जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम प्रैक्टिस सेट हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के उपस्थित हैं। बस प्रैक्टिस सेट 3 तक हम लोग देख चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट 3 भागों में आता है, 1 से 40 और 41 से 80 और 81 से 125 प्रश्नों की ये प्रैक्टिस सेट है जो 3 भागों में अपलोड की जाती है वीडियो। तो आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो क्या है? पद्म पराग है, पद के साथी है, या 10 तस्वीरें, या रेखा और रंग। तो ये पहला प्रश्न का पहला उत्तर होगा पद्म पराग। पद्म सिंह से पद्म पराग याद रखिएगा। पद्म पराग एक क्या है? रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। रेखा चित्र का जनक भी माना जाता है। पद्म सिंह को रेखा चित्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। हिंदी में रेखा चित्र की प्रणायन और वास्तविकता श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को जाता है। पद्म पराग नामक रेखाचित्र संग्रह उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। पद्म पराग क्या है? तो पद्म पराग एक ग्रंथ भी है, रेखा चित्र विधा का है, इनको जनक माना जाता है और ये है एक प्रकार का रेखाचित्र संग्रह है। रेखाचित्र संग्रहों का ये ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये क्या है? ललित ललाम है। याद रखना है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है ललित ललाम। मतीराम की अन्य रचनाएं हैं, साहित्य सार है, फूलमंजरी है, लक्षण श्रृंगार है, रसराज है, सतसई है, अलंकार है, पंचसिका है, वृत्तकौदमी आदि। कृष्णायन के रचनाकर हैं। कृष्णायन के रचनाकर द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं तथा जगत विनोद के रचनाकर हैं पद्माकर। जगत विनोद के कौन हैं? पद्माकर हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में से मतीराम की भाषा है। तो मतीराम की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है। क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य का नाम है कृष्णचरित। क्या है? कृष्णचरित। चिंतामणि ने कुल 9 ग्रंथों की रचना की है। चिंतामणि द्वारा ग्रंथ काव्य रचित प्रबंध काव्य कृष्णचरित। क्या है? कृष्णचरित है। और रामाश्वमेघ तथा रामायण। चिंतामणि कृष्णचरित, उसके बाद है रामाश्वमेघ और उसके बाद है रामायण। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो आधुनिक कवि हैं, आधुनिक काल कवि हैं और ब्रज भाषा के कवि हैं तो वह हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रजभाषा के प्रयोग में रत्नाकर रीतकालीन के श्रेष्ठ कवि हैं। ये भी याद रख लीजिएगा, ये कौन काल के हैं? तो रीतकालीन के हैं। रीतिकाल है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है, श्रृंगार लहरी है और हरिश्चंद्र है। क्या है? हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 6 दिया है, ऋत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ हैं ऋत सिद्ध कवि काव्य धारा के कवि हैं बिहारी।
बिहारी रीत काल सखा के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी एकमात्र रचना की है जिसका नाम है बिहारी सतसई। घनानंद बोधा देखिए दिए हैं नहीं है। घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं एवं ठाकुर रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। केशव, भिखारी, चिंतामणि और मतीराम देव रसलीन, ग्वाल आदि रीतिबद्ध काव्यधारा के मैं रीति काल को दो भागों में रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य के रीतिबद्ध काव्य और ये देखे हम लोग रीत मुक्त काव्य 3 हो गए। फिर से देख लीजिएगा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं भिखारी दास, केशव दास। भिखारी दास इसमें नहीं है, केशव दास हैं। और उसके बाद आपके हैं देव भी हैं, मतीराम भी हैं, भूषण भी हैं, भूषण नहीं है, रसलीन ग्वाल भी हैं। भूषण रीतकालीन की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यहाँ तो हम लोग देखे हैं बोधा, घाना, आलम और ठाकुर रिक्त मुक्त काव्य का धारा के हैं। और भिखारी दास, चिंतामणि इसमें नहीं है। तो रीतबद्ध काव्य की विशुद्ध से काव्य शास्त्री हैं। प्रश्न नंबर 7 का यह है रीतबद्ध काव्य धारा के। अब रीतिबद्ध काव्य धारा में है भूषण हैं, देव हैं, मतीराम हैं, केशव हैं, पद्माकर हैं और श्रीपति आदि। प्रश्न नंबर 8 है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट जो यशस्वी संपादक माने जाते हैं हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक भारतेंद्र युग की प्रमुख निबंधकार उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट हैं। ये पत्रिका का उद्देश्य है, ये पत्रिका है, पत्रिका का उद्देश्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाना, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त करके समाज सुधारने और भारत के भविष्य को उज्जवल बनाना था। आधुनिक काल के हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये है बी है गद्य को साहित्य की सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ये आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है। मिश्र बंधुओं विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की नाम हैं। तो ये मिश्र बंधु हैं। तो ये मिश्र बंधुओं में देखेंगे हम लोग, ये मिश्र बंधु जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र विनोद नामक हिंदी साहित्य की रचना की मिश्र बंधुओं का नाम है गणेश मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। तो देखिए यहाँ पे हैं गणेश मिश्र हैं, यहाँ श्याम बिहारी मिश्र हैं और सुखदेव बिहारी हैं। सुखदेव बिहारी हैं यानी वी विकल्प सही है। अगला है हरि गीतिका छंद में यति कितनी मात्राओं पर होती है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा हरि गीतिका का हम व्यवहार यण संधि द्वारा है। प्रश्न नंबर 11 दिया है, प्रश्न नंबर 11 हरि गीतिका का एकमात्र छंद है जो इसमें 12 और 16 और 12 पर यानी बी विकल्प सही है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। याद रखिएगा हरि गीतिका 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। व्यवहार का संधि विच्छेद। तो ये व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? ये यण संधि का उदाहरण है जिसमें संधि विच्छेद होता है वी धन औ धन हार।
यानी ये विकल्प सही है। यानी ऋण संधि में क्या होता है, जब ई ऊ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः य व या र या ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आया है, ई आया है और उसके बाद अ आया है। तो ई क्या में किस में चेंज हो जाएगा, क्रमशः आपका य में चेंज हो जाएगा। तो ये व्यवहार बन जाता है। अगला प्रश्न है, सावधान का संधि विच्छेद होगा। तो सावधान का संधि विच्छेद होगा आपका सधन अवधान। सी विकल्प है महर्षि का सही संधि विच्छेद है। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि यानी सी विकल्प सही है। ये और री और हो जाता है। डी विकल्प है अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप में अनु उपसर्ग लगा है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। डी विकल्प इसका सही है। आमरण में कौन सा समास है। आमरण, इसमें भी आ उपसर्ग लगा है, तो यहाँ भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आंधी आवे पैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा। तो आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं, इसके एक वीडियो शाम को हम अपलोड करते हैं जिसमें इस समय लोकोक्तियाँ मुहावरे आधारित प्रश्न चल रहे हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का वी विकल्प होगा, यानी विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतज़ार करना, सही अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 18 है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ होगा। तो इसका भी आपका सी विकल्प होगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला। प्रश्न नंबर 19 है, कच्चा चीठा खोलना का उपयुक्त अर्थ होगा। कच्चा यानी सारा भेद खोल देना, अर्थात विकल्प ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। यहाँ तत्सम पूछा जा रहा है। तो यहाँ 20 का यहाँ प्रतीत, वैसे जहाँ प्र र ऐसे र आ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब तत्सम माने जाते हैं। नहीं है तो प्रतीत नहीं है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो पुरानी हिंदी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 22 है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो प्रश्न नंबर 22 के हैं डी विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस व्याख्या को पुनः देख सकते हैं हम लोग। चलिए अभी देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। इनकी अन्य रचना का नाम हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जो 1952 में आई थी। प्रश्न नंबर 23 है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है मोहन राकेश। ये कहानी है, ये कहानीकार हैं। इनकी अन्य प्रमुख कहानियाँ फौलाद का आकाश, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी आदि हैं। कीर्तिलता, कीर्तिलता की भाषा क्या है। तो कीर्तिलता की भाषा है अवहट्ठ। कीर्तिलता कीर्तिपता का ये विद्या
हैं, क्या कहलाते हैं, विद्यापति। इसके रचनाकार हैं विद्यापति। विद्यापति। इनकी एक और रचना है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका है। इनकी भाषा है अवहट। प्रश्न नंबर 24 तक हो गया। चलते हैं 40 से देखना है हम लोगों को, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है। यहाँ दिया है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, तो ये है राउरवेला। क्या है? राउरवेला। गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। इसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी रचना भी आप जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जो है शौर्य, वीरता और पराक्रम का चित्रण किया गया है। किसमें? तो पृथ्वीराज रासो में। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की। अब किसने की है? तो ये किए हैं भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है। भरत मुनि का एक ग्रंथ है जिसे कहा जाता है नाट्यशास्त्र के अनुसार 4 वेदों से कुछ न कुछ लेकर 5वें वेद की रचना की है। अर्थात देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान और यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से रस लेकर 5वें वेद की रूप में नाटक वेद की रचना की है। ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का है? तो ये क्या है? 9वीं शताब्दी का है। इसके रचनाकार हैं आनंदवर्धन हैं। कौन है? आनंदवर्धन हैं। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आनंदवर्धन को काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, काव्य विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अभी हम लोग देखे हैं आनंदवर्धन ने किया था। आनंदवर्धन को काव्य शास्त्र का ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है, सुदामा पांडे धूमिल की रचना की। तो किसकी रचना की? तो कुल सुनना मुझे। धूमिल की रचना की कुल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कुल सुनना मुझे एक काव्य कृति है। धूमिल की अन्य रचनाएं हैं संसद से सड़क तक तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। धूमिल की रचना है सुदामा पांडे, और सुदामा पांडे धूमिल, ये सुदामा पांडे हैं, समझने में हमारे फेर हो गया। इनका एक टाइटल है धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे, और इनकी अन्य रचनाएं हैं संसद से सड़क तक तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। संशय की एक रात के लेखक हैं। तो संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। समुद्र में, इस रचना में उन्होंने समुद्र से पुल बांधे जाने के पश्चात राम के मन के संशय को विचित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रंथि किस रचनाकार की कृति है? तो ये है सुमित्रानंद पंथ की। एक गीत काव्य है। इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंथ हैं।
यह प्रकाशित हुई थी 1920 में। पंत की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव है, क्या है, पल्लव है, स्वर्ण उच्छ्वास है, वीणा है, लोकायतन है, चितंबरा है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, गुंजन है, युगवाणी आदि। प्रश्न नंबर 33 है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुरुक्षेत्र या स्कंद से। तो ये ली गई है सरोज स्मृति से। यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सरोज स्मृति से ली गई है। निराला की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, अणिमा है, वेला है, नए पत्ते आदि। प्रश्न नंबर 34 है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन, तो ये क्या है, काव्य संकलन दीपशिखा है। सारी 34 का सी है, निहार है। निहार क्या है, तो यह काव्यों का संग्रह है। इसमें काव्य संग्रह की रचना की थी 1930 में। निहार काव्य संग्रह की रचना 1930 में हुई थी। इनकी अब काव्य कृतियाँ हैं रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, यामा है। यानी ऐसे कहें कि इन गीतों का ये संग्रह है निहार। बादल राग के रचयिता हैं, तो बादल राग के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी अन्य रचनाएं हैं ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं, एक बार और आया था प्रश्न, तो उसमें शक्ति पूजा, जूही की कली, जागो फिर एक बार, स्नेह निर्झर बह गया आदि इनकी रचनाएं हैं। तुलसी भी रचना है, अनामिका भी उन्हीं की रचना है, कुकुरमुत्ता है, गीतिका है, वेल, नए पत्ते, ये सब उनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 36 है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है। तो आकाश गंगा काव्य संग्रह है किसका, राम कुमार वर्मा का। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्व पाई, जन्म के आदि बालकृष्ण शर्मा की रचनाएं हैं। आदि बालकृष्ण शर्मा की काव्य रचनाएं हैं प्रेम संगीत, मानव तथा एक दिन आदि। भगवती शरण आदि उनकी रचनाएं हैं। भगवती शरण वर्मा की काव्य रचनाएं हैं तथा समस्या का अंत है, पर्दे के पीछे आदि उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक किसे कहते हैं। तो छायावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। वैसे ये चारों जो हैं ये छायावादी युग के ही हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। प्रश्न नंबर, अंधा युग किसकी रचना है। तो अंधा युग के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। बी विकल्प सही है। यह अंधा युग महाभारत आधारित रचना है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी आदि। यहाँ पे दिया गया है विकल्पों में अन्य नाम है राजेंद्र यशपाल, सच्चानंद, हृदयानंद, वात्स्यायन अज्ञे समकालीन गद्य साहित्य की रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया है, भारत दुर्दशा भारतेंद्र की किस भावना का आदर्श उदाहरण है। तो ये देश हितैषणा
किसकी है? देश हितैषणा भावना की आदर्श कृति है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक अवस्था कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रयत्न, प्रत्याशा, फलाग या उत्पाद्य। तो कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो प्रश्न नंबर 40 का होगा डी, उत्पाद्य। नाटक में कार्य अवस्था के रूप में 5 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार हैं। क्या होता है? प्रारंभ होता है, प्रयत्न होता है, प्रत्याशा होता है, नियताप्ति होता है, और 5वां है फलाग। क्या होता है? फलागम होता है, फलागम होता है। तो ये 5 स्पष्ट फिर से प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागा। तो यहाँ पे आपको उत्पाद्य इसमें नहीं है, अर्थात यही इस विकल्प का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर। आगे महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, तो अभी हम आपको बताएं ऊपर वाले प्रश्न में अंधा युग। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित होंगे। पुनः एक प्रश्न नंबर 41 से प्रारंभ किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।